हेलो एवरीवन। आपने सुना होगा अभी एक न्यूज़ आया है कि बिहार में जो राशन कार्ड्स होते हैं ना, उन राशन कार्ड में बहुत सारा जो लीकेज था, उस लीकेज को कम करने के लिए जो फर्जी लोग ऐसे लोग जिनके पास आय के संसाधन उपलब्ध थे, जिनके पास संसाधन उपलब्ध थे, जो समृद्ध लोग थे, वो भी ऐसे बहुत सारे लोग जो थे, वो भी इसमें जो पीडीएस की लिस्ट जो होती है उसके अंदर शामिल थे और उन सभी को हटाने के लिए एक लिस्ट जारी की गई थी, एक संदिग्ध लिस्ट जारी की गई और उस लिस्ट के द्वारा आप देखें अ, बहुत सारे व्यक्तियों को उस संदिग्ध लिस्ट में से चिन्हित किया गया है, करके उनको हटाया गया है। क्या-क्या मामला है? इसको प्रीलिम्स और बीपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि राशन कार्ड का शुद्धिकरण किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है ठीक से, ठीक है? प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं। तो यह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बिहार का खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इसने फरवरी 2026 में लगभग 33.25 लाख 33.25 लाख अयोग्य राशन कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है और यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए गए संयुक्त सत्यापन अभियान के बाद आपसे पूछा जाएगा किस अभियान के बाद ये भी प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अभियान के द्वारा है ना लगभग 33.25 लाख अयोग्य राशन कार्डों को रद्द किया गया है। क्या नाम रखेंगे बोलो अभियान का क्या नाम है? सत्यापन अभियान। ठीक है? तो कैसे रद्द किया जा रहा है? इसका बेसिस क्या है? मेंस में भी पीडीएस वाला जो क्वेश्चन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो रद्द करने का प्रमुख आधार क्या है? पहला कि जो इनकम टैक्स भरते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आय ज़्यादा होगा तभी इनकम टैक्स भर रहे होंगे, तो उनको पीडीएस के थ्रू उनको राशन कार्ड देने का ज़रूरत नहीं। दूसरा, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, ठीक है? या फिर 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, ऑब्वियस सी बात है कि ये समृद्ध लोग हैं, इनको राशन कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ऐसे लोगों को राशन कार्ड मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है जो दबाव है ना? वो दबाव होता है, वित्तीय दबाव, बोझ जो होता है वो किसके ऊपर होता है? सरकार के ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है? दूसरा और क्या आधार है कि निजी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर अगर कार्यरत कोई व्यक्ति है, उसको भी नहीं मिलेगा। दूसरा, कोई सरकारी व्यक्ति है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है ना? परमानेंट है व्यक्ति को भी, है ना? क्या अयोग्य करार दिया जाएगा पीडीएस के थ्रू। अगर व्यापारिक टर्नओवर इतना ज़्यादा है कि आप जीएसटी भर रहे हैं, तो भी आपको ये इसमें जो पीडीएस के थ्रू जो फ़ायदा मिलता है, वो मिलना बंद हो जाएगा। अब एक बात समझोगे कि इसके अलावा एक संदिग्ध श्रेणी कैसे बनाई गई? इसको चेक करना है। तो संदिग्ध श्रेणी का जो निर्माण किया गया कि 6 महीने से जो राशन कार्ड का हेल्प नहीं ले रहे हैं, उन सभी को एक संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है, ठीक है? और यह जो है एक डिजिटल गवर्नेंस का आप बेहतर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं कि डिजिटली डेटा निकाला गया, चेक किया गया कि अच्छा ये लोग काम नहीं कर रहे, ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग नहीं पैसा निकाल रहे हैं। तो पूरा एक चेक किया गया और चेक करने के बाद फिर बोला गया कि नहीं, ये सब लोग संदिग्ध लोग हैं, इनका सही से जाँच करो, उनकी संपत्ति की जाँच करो, ऑनलाइन तो अब सारा कुछ उपलब्ध होता है, जाँच करो अगर ये गड़बड़ है तो हटाओ, फटाफट इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है? तो डिजिटल टेक्निक ने क्या-क्या भूमिका निभाई है? तो ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड, आधार कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। दूसरी बात डेटा लिंकिंग किया गया है। पैन वगैरह, आधार सबको कनेक्ट कर दिया गया है। वाहन पोर्टल से कनेक्ट कर दिया गया है। पता चल जाएगा कि भाई गाड़ी है इसके पास तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? दूसरा एपीडीएस पोर्टल के थ्रू भी इसको जोड़ा गया है, जिससे कि फर्जी और डुप्लीकेट कार्डों की जो पहचान है वो क्या हो गई है? आसान हो गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहला, सरकार के ऊपर जो फिस्कल डेफ़िसिट है, वित्तीय बोझ है, उसमें कमी आएगी। सब्सिडी बिल जो होगा, वो काफ़ी कम होगा। आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। रुपए का सब्सिडी बिल आता है। फैक्ट में मैंने बताया था यूज़ करने के लिए, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, जब फर्जी जिनके पास आय ज़्यादा है, उन लोगों को आज जब डेटा हटाया जाएगा, तो ऐसे लोग जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए, वो लोग भी इस डेटा में क्या होंगे, शामिल होंगे, इस लिस्ट में शामिल होंगे। तो रद्द किए गए कार्डों की जगह पे जो वेटिंग लिस्ट में शामिल जो एक्चुअल लाभार्थी हैं, उनको लाभ मिलेगा और यह देश के लिए जो समावेशी विकास की जो अवधारणा है कि सबका साथ,
सबका विकास ऐसे व्यक्ति जो वास्तविक रूप से लाभार्थी हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको वास्तविक रूप से आवश्यकता है कि उनको क्या दिया जाए, सरकार की ओर से है ना, वह काफ़ी कम मूल्य पे अनाज उपलब्ध कराया जाए, वो लोग इसका लाभ उठाने में सक्षम हो पाएँगे। तीसरी बात जो और क्या होगा कि लीकेज कम होगा, ठीक है? जिससे कि जो पीडीएस की जो दक्षता है, वो दक्षता काफ़ी वृद्धि होगी। चैलेंजेज़ क्या-क्या हैं? सो समझते हैं। तो पहला जो चैलेंजेज़ है कि जब हम रद्द करते हैं, तो उसमें 100% तो एक्यूरेसी होती नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है जो गरीब व्यक्ति है, जो एक्चुअल लाभार्थी है उसको भी हटा दिया आपने लिस्ट से। तो हमारी जो न्याय की नीति कहती कहती है कि 100 अपराधी बच जाएँ तो चलेगा लेकिन एक तो उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो अगर कुछ 10% 5% भी ऐसे व्यक्ति जो एक्चुअल लाभार्थी हैं, अगर उनको किसी कारणवश हटा दिया जाता है, सही से परीक्षण किए बिना या किसी गलत डेटा के आधार पर उनको हटा दिया जाता है, तो यह हमारी न्याय की नीति क्या होता है, विरुद्ध होता है। दूसरी बात ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केवाईसी को लेकर भ्रम है कि कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, ठीक है? तो भारत में जो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम है, वो मजबूत कर रहा है, ये जो प्रस्तुतिकरण है ये समाज का जो अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति है, सबसे अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति है, उसको भी इससे लाभ होगा और सरकार एक ग्रीवांस रिडेशन मैकेनिज़्म भी रखना चाहिए ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को अगर वो अपने अधिकार से वंचित रहता है, तो वहाँ पर जाकर वह इसकी शिकायत कर सके। अब यहाँ पर फैक्ट है जो कि प्रीलिम्स के लिए ब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टोटल कितने संदिग्ध कार्ड थे? याद करो सभी लोग 57 लाख ठीक है? ये केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी सूची। दूसरा जाँच कितना का अभी तक पूरा हो चुका है? 51 लाख का जाँच पूरा हो चुका है और उस 51 में से जितनी संदिग्ध सूची थी, उसमें से 33.25 लैक्स बड़ा संख्या है, 50% से ज़्यादा, है ना? इस पर इनको रद्द किया गया है और पहले भी 4.7 लाख रद्द किया जा चुका है। ठीक है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर मैं आ रहा हूँ। लगातार एग्ज़ाम तक करंट अफ़ेयर्स अब मुश्किल नहीं रहेगा। निश्चिंत रहें, करंट अफ़ेयर्स में बोलते हैं ना आप लोग कि क्वेश्चन्स छूट जाते हैं, छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। नहीं छूटेगा, फिर से छोड़ दें। खूब पढ़ें, लगातार पढ़ें और सक्सेसफुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए।